हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम क्रिप्टोस को एनालाइज करेंगे और बेसिकली हम दो ही क्रिप्टोस को चेक करेंगे, बीटीसी और ईटीएच को, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसीज है, वो मार्केट को डिफाइन करते हैं। तो हम उसको देखेंगे और एनालाइज करेंगे हम वीकली टाइम फ्रेम पे। आज आपका जुलाई 19 संडे है, तो हम देखेंगे कि पूरे वीक क्रिप्टोज ने कैसा किया है और नेक्स्ट वीक कैसा कर सकती है। और उसको हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, वीकली पे भी देखेंगे, 1 आवर पे भी देखेंगे। ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस हम जज करेंगे और उससे हम एक बायस क्रिएट करेंगे कि नेक्स्ट वीक आप कैसा कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम चार्ट्स पे चलते हैं और एक बार क्रिप्टोस को चेक करते हैं। तो ये बीटीसी का चार्ट है और ये वीकली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। अगर आप बीटीसी में देखोगे तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि जो 4 वीक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बार बार आपने देखा कि प्राइस नीचे गिरी थी, फिर बेस बनाया, बट फिर प्राइस नीचे गिरी। बट यहाँ से जो उन्होंने जो लास्ट बेस बनाया था उसके बाद प्राइस नीचे नहीं गई, उसके बाद प्राइस ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद प्राइस ने यहाँ पे बेस बनाया, जो ये रेंज है आपका 63,000 के आसपास का रेंज है, वो इनका बेस बन गया। अगर मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, तो इसको अगर मैं ऐसे, ये एक तरह से आप एसआर फ्लिप बोल सकते हो कि एसआर फ्लिप हो गया, ठीक है। तो ये जो एरिया बन गया ना, ये इनका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन गया। प्राइस ऑब्वियसली देखो इसके नीचे भी गई, नीचे गई बट वापस रिक्लेम कर गया, फिर नीचे गई, फिर वापस रिक्लेम कर लिया। तो शेकआउट्स भी हुए, वीकली बेसिस पे भी शेकआउट्स हुए, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चल रहा है इसका मतलब, क्योंकि शेकआउट्स हो रहे हैं, वीक हैंड्स को बाहर निकालने की कोशिश करें। तो वीकली में हम ये बोल सकते हैं कि वीकली का जो सपोर्ट लेवल है ना, 63,500 का है सपोर्ट लेवल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि प्राइस नीचे जा जाके वापस ऊपर आई है। मतलब बायर्स ने प्राइस को नीचे नहीं जाने दिया है, सेलर्स ने कोशिश की बट नीचे नहीं गई, प्राइस वापस ऊपर आ गई और ये ऐसा फ्लिप जोन भी हो गया। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए, तो इसको आपको ध्यान में लेके चलना है। ये वाला जो जोन है आपका, बेसिकली आप ऐसे नोट कर सकते हो 63,536 का, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और सिमिलरली अगर आप देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 67,353 का। अब रीजन क्या है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आया था, यहीं से प्राइस काफी नीचे गई, यहाँ पे कोशिश की प्राइस में ऊपर जाने की बट टच नहीं कर पाई। और फिलहाल अभी हमें देखना बाकी है कि कैसे करती है प्राइस यहाँ पे एक्ट। तो इसे हम क्लियरली एक रेजिस्टेंस जोन बोलेंगे, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। तो ये आपका वीकली का सपोर्ट एरिया है और वीकली का रेजिस्टेंस एरिया, जिसको आप मेंशन कर लो। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। तो अगर आप डेली चार्ट पे देखते हो ना, तो अब आपको चीजें थोड़ी डिफरेंट दिखेंगी। एक बार मोमेंटम चेक कर लेते हैं वीकली पे, वो मिस हो गया था। मोमेंटम अगर आप देखोगे तो बुलिश जोन में आ गया है, वीकली में 40 के आसपास आ गया है। आप देख सकते हो कि पहले से मोमेंटम इसका बुलिश में नहीं था, बेरिश जोन में था, और 40 के आसपास आना मतलब बुलिश जोन की तैयारी हो रही है, तो बुलिश जोन में आ गया आप। और एक तरह से प्राइस को आपने सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल चेक कर लिया है। अब हम देखते हैं इसको डेली बेसिस पे। तो डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो क्लियरली आप देख सकते हो कि आरएसआई जो है 50 के ऊपर है और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है। अगर आप लोगों को पता चल गया हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो है आप देख सकते हो डेली में इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है यहाँ पे। ऑब्वियसली हमेशा परफेक्ट नहीं होता है, तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, तो ये जो है नेकलाइन, ये टूटनी जरूरी है अभी। ये नेकलाइन इनवर्स हेड एंड शोल्डर के लिए, ये तो ये अभी देखते हैं प्राइस यहाँ पे कैसा करता है। और प्लस यहाँ पे देख सकते हो आपका रेजिस्टेंस जोन है, जो वीकली वाला हमने बनाया हुआ था, तो वो भी रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो प्राइस ने 200 डीएमए का था, यहाँ शेकआउट भी किया था, वापस प्राइस ऊपर आ गई थी इसके। और यहाँ से अभी देखो ये भी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस नीचे गई थी, तो अभी काफी रेजिस्टेंस जोन है। तो अभी हम कह सकते हैं कि ऑब्वियसली पैटर्न स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है डेली में। तो इसका अगर हम टारगेट देखते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, तो यहाँ से अगर हम लेके चलते हैं नेकलाइन टू नेकलाइन का, तो यहाँ तक का बनता है, यहाँ तक का बनता है अभी, ठीक है। अब यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी, बट यहाँ तक का बनता है, मतलब ऑलमोस्ट हमारा 69,070 के अराउंड का समझो आप टारगेट बनता है। तो ये फिलहाल हमें देखना बाकी रहेगा, बट उससे पहले काफी सारे रेजिस्टेंस जोन है। आप देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर प्राइस कैसे बिहेव करते हैं वो हम देखेंगे। ये एक आप देख सकते हो यहाँ पे भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, क्योंकि प्राइस ने यहाँ भी पहले रिएक्ट किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, और कहीं ना कहीं ये एक जो था सपोर्ट जोन है फिलहाल के लिए। तो अभी तो इसके अंदर ही है, विद इन ही है, तो हमें देखना है कि अगर ये पैटर्न को सक्सेसफुल होना है तो ऑब्वियसली प्राइस को इसके ऊपर जाना पड़ेगा, तब ये पैटर्न सक्सेसफुल हो सकती है।
अदरवाइज वापस नीचे आएगी तो हम अलग लेवल्स की बात करेंगे। तो डेली में अब हमें यही देखना है, इसके पैटर्न को ध्यान रखना है कि पैटर्न ब्रेक हो रहा है या अब वापस की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो बीच में बना था, फिर शेकआउट हुआ था, प्राइस नीचे भी गई थी, फिर यहाँ पे भी शेकआउट हुआ था और वापस रिक्लेम कर लिया है। तो इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर मॉनिटर करेंगे, जैसे कि हम इसको 4 आवर्स और 1 आवर्स पे मॉनिटर करेंगे। तो अगर आप 4 आवर्स में देखते हो तो काफी बार प्राइस ऊपर नीचे जाके वापस अपने सपोर्ट के पास ही है, उसी बेस के एरिया के पास ही है। तो अभी फिलहाल कुछ क्लियर नहीं है, अभी जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, हमें इसको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। फिर अगर हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो 1 आवर में भी आप देख सकते हो कि अभी प्राइस उतना अच्छा एडवांसमेंट नहीं कर रही है, अभी भी प्राइस साइडवेज ही जा रही है, तो कुछ क्लियर इंडिकेशन है नहीं। तो 1 आवर में जब तक प्राइस कुछ करती है नहीं, या तो इसके नीचे जाए 64,600 के नीचे जाए, या फिर 64,961 के नीचे जाए, ऊपर जाए, तभी हम कुछ बोल सकते हैं। आरएसआई देखो ऑब्वियसली यहाँ पे ओवरबॉट हो गई थी, फिर वहां से प्राइस नीचे आके कूल डाउन हो रही है। अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ तक कूल होता है प्राइस। ये एक बार लास्ट टाइम जो प्राइस था 58 के आसपास आके यहाँ से इसने वापस अपवर्ड मूव दिया था। तो ये एक जोन देखेंगे हम, यहाँ तक आती है कि क्या करती है प्राइस, तो इसको हम ऐसे मॉनिटर करते रहेंगे। तो ये आपका सपोर्ट लेवल हो गया, ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ये इमीडिएट सपोर्ट एरिया। अगर इसको तोड़ेगी प्राइस तो ऑब्वियसली ये एक नेक्स्ट सपोर्ट एरिया हो जाएगा 62,400 के आसपास का, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने अच्छा मूव दिया था अपवर्ड की तरफ पे। तो ये हमें नोट करके रखना है। आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। अब इमीडिएट अगर आप देखते हो, अगर आप ट्रेड लेना भी चाह रहे हो तो यहाँ के नीचे इस वाले कैंडल के नीचे एसएल लेके आप वापस ले सकते हो, बट अभी रेजिस्टेंस है तो थोड़ा वेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं तो आप यहाँ पे यहाँ तक का कर सकते हो। प्ले आउट एरिया ये है, इतना दूर का गैप है आपका, तो ज्यादा बनता नहीं है वैसे। अगर हम देखते हैं इसको कि कितना यहाँ से अगर हम लेते हुए रिस्क रिवॉर्ड में, तो लगभग 3.5% का यहाँ पे अपवर्ड गेन है। और अगर ये वाला करना है तो लगभग 1.5% का, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आप एक्सपर्ट हो, अगर आप चाहे तो आप ले सकते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई अभी स्कोप है इतना ऊपर जाने का, तो आप ले सकते हो, बट आपको स्ट्रिक्टली एसएल रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टोज में कहते हैं ना बहुत वोलेटाइल होता है, वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। तो अगर आपका सेटअप अच्छा भी है तो भी वो तोड़ सकता है। अब देखो यहाँ पे इतना अच्छा मोमेंटम आया कैंडल का, काफी अच्छी खासी बाइंग हुई, बट फिर प्राइस ने क्या क्या वापस सबको नीचे की तरफ लेगा, वापस यहाँ पे शेक आउट करके फिर ऊपर आई है। तो स्ट्रिक्ट रखो एक बार अपना एसएल, तब भी आप ट्रेड करो, अदरवाइज या तो एक बार वेट करो, देखो साइडवेज रहती है प्राइस, इसको टूटने का वेट करो, ये वाला टूटता है उसके बाद देखेंगे कैसे प्राइस रिएक्ट करते हैं, फिर हम एंट्री एग्जिट प्लान करेंगे। तो एक ये तरीका है आपका। अब एक बार ईटीएस देख लेते हैं। अब ईटीएच को पहले हम वीकली में नोट करते हैं। अगर हम ईटीएच को वीकली में नोट करते हैं तो ईटीएच का देखो लॉन्ग टर्म सपोर्ट था ये वाला, ये ऑब्वियसली मंथली सपोर्ट था। अगर देखोगे आप मंथली सपोर्ट था, मंथली सपोर्ट से वापस प्राइस ने अपवर्ड की तरफ मूव दिया, उसे तोड़ा नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हो कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर जा रहा है, स्लोप अप हो गया इसका। तो ऑब्वियसली इनका अगर देखा जाए तो जो इन्होंने मंथली सपोर्ट नहीं तोड़ा, मंथली सपोर्ट ही वीकली सपोर्ट भी था, इंटैक्ट रहा, और प्राइस अब उसके बाद ट्रेंड चेंज कर रही है। अब देखो आप नए लोज नहीं बनाए प्राइस ने, अब ऊपर की तरफ जा रहा है, हाई लोज फॉर्मेशन में जा रहा है। तो ऑब्वियसली हमें देखते रहना, ये देखो इसका ये रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन क्रॉस करके प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऑब्वियसली अभी हमें वेट करना है कि यहाँ पे प्राइस कैसा बिहेव करती है। तो ये वाला जो जोन है अभी इमीडिएट हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है, ये जोन जो है 1807.81, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है अभी। और देखो रेजिस्टेंस जोन अभी बहुत है, अभी ये भी है, ये भी है, ये भी है, मेजर जोन ये है वैसे 2358 का, बट अभी हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस ये वाला भी है। तो अभी हमें देखते रहना होगा कि प्राइस यहाँ पे कैसा बिहेव करती है, क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो इसको हम एक बार डेली टाइम फ्रेम में ट्राई करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ऑब्वियसली यहाँ भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, होपफुली आप लोगों ने अब देख लिया होगा। तो अगर हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर के हिसाब से इसका टारगेट डिसाइड करते हैं, तो ये उसका नेक्स्ट टारगेट बनता है, ये वाला। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो इसको ऐसे मॉनिटर कर सकते हो, ये जो जोन है पूरा, ये इसका ये रेजिस्टेंस जोन बनता है नेक्स्ट। तो अब हमें देखना है कि प्राइस यहाँ पे कैसे करती है बिहेव। अगर आप इसको वैसे देखोगे, अगर आप इसको बीटी से कंपेयर करोगे तो बीटीसी से कंपेरेटिवली में ज्यादा स्ट्रांग है ये, क्योंकि ये ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे, तो ये देखो ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है और यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। तो बीटीसी में अगर आप देखोगे सेम चीज, तो अब बीटीसी में भी ब्रेकआउट क्लियरली आया नहीं है, ये अभी यहीं पे है, अभी चल रहा है। अभी हमें देखना है कि यहाँ पे कैसा बिहेव करती है।
तो इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ईटीएस ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आपको कंपेयर करना भी है तो आप सिंपल सा है, आप ऐसे करके इसको बीटीसी से कंपेरेटिव में चले जाओ, कंपेयर करो, तो आप देख रहे हो कि ईटीएस ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे बीटीसी से। अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो ऑब्वियसली बीटीसी से अच्छा परफॉर्म ये कर रहा है। तो ये आपको इस तरह से आपको समझ आ गया कि दोनों में से किस में अभी ट्रेड करना ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखो क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो एक तो पहले बहुत वॉलेटाइल होता है वो, और उसमें भी बीटीसी और ईटीएच है जो बेंचमार्क्स हैं, मतलब उसमें लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसमें ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है। अब आपको ऐसा बीटीएच और ईटीएच में से भी किस में ट्रेड करना है तो आपको इससे मालूम पड़ेगा, कंपेरेटिव चार्ट से मालूम पड़ जाएगा। तो ऑब्वियसली सीआरएस के हिसाब से हमारा ईटीएस ज्यादा बेटर है। ईटीएच हम बेटर, एक और रीजन से ये भी है कि इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी दे दिया है और उसके बाद रिटेस्ट करके देख रहे हैं। तो अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हो तो ऑब्वियसली ये आपका एसएल लेवल हो जाएगा, ये जो लो है इसका 1797 आपका एसएल लेवल हो जाएगा, और ये अभी रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे है। तो 2092 रेजिस्टेंस जोन होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो आप लगभग 10-12% का गेम है कि यहाँ पे गेन कर सकते हो आप। और अगर एसएल का देखोगे तो एसएल 3% के आसपास का है। तो ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है यहाँ पे। बट आपको मैं सजेस्ट करूँ कि एक बार इसको देख लो साइडवेज में कैसा बिहेव करती है। इसको आप चाहे तो छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देख सकते हो। ये मैं हटा देता हूँ, डिस्ट्रैक्शन होगा। तो अगर आपको अपनी एंट्री और एग्जिट को प्लान करना अच्छे से तो आप ये छोटे टाइम फ्रेम पे देखो। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे देखो तो प्राइस अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। स्ट्रक्चर ठीक है, हायर हाई का स्ट्रक्चर ही बन रहा है। यहाँ पे देखो प्राइस लगातार गिरती रही, बट यहाँ से फिर स्ट्रक्चर चेंज हुआ, प्राइस साइडवेज हुई, फिर ऊपर जा रही है। तो मे भी प्राइस थोड़ा सा साइडवेज होकर फिर वापस ऊपर की तरफ जाए। तो इसको आप ट्रैक करो, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रैक करो। अब जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपने देखा ये है, तो इसका वेट करो। अगर प्राइस इसके ऊपर जाती है तो आप एंट्री प्लान करना कि इसका साइन ऑफ स्ट्रेंथ आ जाएगा। ऐसा तो ये होगा कि प्राइस में स्ट्रेंथ है, तो आप इसको देख सकते हो, फिर उस हिसाब से अपना एसएल करके आप इसको प्लान कर सकते हो। तो यही है, ऑब्वियसली दोनों स्ट्रांग है। दोनों में जो कहने की बात यह है कि दोनों में इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। बीटीएस और ईटीएच में किस में पैसा लगाएं तो ऑब्वियसली आप ईटीएच में पैसा लगाओगे क्योंकि ईटीएच ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। ऑलरेडी इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देके वो रिटेस्ट कर रहा है, तो वो ज्यादा बेटर हो गया। तो फिलहाल इस वीक के लिए इतना ही है। अब इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे करते रहो। आप इसको 4 आवर पे भी करो या 1 आवर पे करो, उससे नीचे जाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है। तो यही चीज है। और बेस बन चुका है, होपफुली अगर यहाँ से वो ऊपर की तरफ टेंड करेगी क्योंकि उसका जो मेजर सपोर्ट एरिया दोनों अपने मंथली सपोर्ट एरिया के पास है और उन्हें टूटने नहीं दिया है। अब ट्रेंड चेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ एडवांस करेगी। तो यही है अभी, इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो केयरफुली ट्रेड करें, एसएल जरूर लगाएं आप इसके लिए। और अगर आप ऑब्वियसली फिर से मैं रिपीट करा, अगर आप बीटीएस बीटीसी और ईटीएच में से क्या करना चाहोगे तो आई सजेस्ट यू गो फॉर द ईटीएच। वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ज्यादा अच्छा है। तो अभी के लिए इतना है, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना आप। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।